हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टोराइड सोलेनाइड के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एम्पियर परिपथ नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है। दोनों के कारण विभिन्न आकृतियों के लिए, चाहे वो सोलेनाइड हो, चाहे वायर हो, चाहे सर्कुलर कोई पाथ हो, सब के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको समझाया है। तो आज हम टोरॉइड सोलेनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें। कापी किताब ले लें, कापी अपनी ले लें, पेन ले लें। जैसे जैसे हम बताते जाएं उसको आप नोट करते जाएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड सोलेनाइड। मतलब क्या हुआ? धारावाही टोरॉइड प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही टोरॉइड प्रणालिका के कारण, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड सोलेनाइड। अब आता है कि टोरॉइड सोलेनाइड क्या है। यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड सोलेनाइड क्या है? यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। यह एक बंद प्रणालिका होती है जिसका सिरा नहीं होता, गोलाकार ऐसे छल्ला होता, कोई सिरा उसमें दिखाई नहीं देता है, कोई सिरा नहीं बनता है। तब इस प्रकार की संरचना को हम टोरॉइड सोलेनाइड कहते हैं। समझ गए? ये एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। ये एक बंद प्रणालिका होती है जिसको हम टोरॉइड सोलेनाइड कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, हम फिगर बना रहे हैं। ये है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए फिगर बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं।
ये देखिए हमने बना, ये टोराइड बन गया, टोराइड सोलेनाइड बन गया। ठीक है, अब देखिए ये वायर ऊपर से आया है, ये वायर इसके नीचे से गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। मतलब एक हमने छल्ला ले लिया, उस छल्ले पे ऐसे लपेटे हैं वायर, इस प्रकार हमने वायर लपेटा है। तो जब किसी छल्ले पे आप वायर को लपेटेंगे, तार को लपेटेंगे, तो एक बार तार ऐसे ऊपर आएगा, फिर ऐसे पीछे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें ये करंट जा रही है, इससे करंट वापस आ रही है। ठीक, इससे गई ऐसे करंट, तो ऊपर ये ऐसे हो जाएगी, बात समझ में आई? फिर अगले में फिर ये ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ, इस तरह करंट फ्लो होगी इस वायर में। तो हमने क्या कहा कि टोराइड क्या है? एक वृत्ताकार खोखला छल्ला है, ये खोखला है बीच में, ये बीच में खोखला है जिसके ऊपर हमने तार लपेट दिए हैं। तो कहते हैं ये एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं, और एक बंद प्रणालिका होती है जिसको हम टोराइड कहते हैं। ठीक, ये टोराइड हमने बना दिया, बात समझ में आ गई? हमने मान लिया कि इस टोराइड के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n। हमने मान लिया कि इस टोराइड के प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या n है, स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोराइड, करेक्ट? टोराइड के प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या, ठीक, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोराइड। ठीक, ये n है। n क्या है? टोराइड के प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक, अब इधर आ जाइए, पहले इधर। अब देखिए यहाँ पे टोराइड के कारण जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो तीन प्रकार से निकालेंगे, तीन स्थानों पे निकालेंगे, तीन पॉइंट हम लेंगे। एक पॉइंट हमने मान लिया ये यहाँ पे हमने P मान लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। दूसरा हमने मान लिया ये Q कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। P पे निकालेंगे, फिर Q पे निकालेंगे। फिर एक पॉइंट हमने मान लिया कि ये हमने मान लिया, सपोज दैट कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इसको ये हमने मान लिया S मान लीजिए S। इस S पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? S कहां पे है? ये जो खोखला छल्ला है, टोराइड जो सोलेनाइड है इसके भीतर, टोराइड जो सोलेनाइड है इसके भीतर, यहाँ ये पाइप जो छल्ला है, खोखला छल्ला, उसके अंदर। बात समझ आई? अच्छा, अब देखिए, तो पहले इस P और Q की बात हम करते हैं। पहले P पे निकालते, फिर Q पे निकालते, तब S पे पहुंचेंगे, तब S पे कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये जो यहाँ पे यूज हम किसको करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P पर, Q पर, फिर इस सोलेनाइड के जो अंदर बिंदु S है उस पर, खोखला जो खोखला छल्ला है उसके अंदर, ना कि यहाँ पे। ये S कहाँ है? खोखले सोलेनाइड के अंदर, समझ में? और ये हमने मान लिया कि स्मॉल n क्या है? फेरों की संख्या। ठीक, टोराइड के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती, देखिए अब चूंकि वायर जो लिपटा हुआ है खोखले छल्ले के ऊपर, टोराइड जो बना हुआ है उनके ऊपर जो वायर लिपटे हुए हैं, उस वायर में क्या फ्लो हो रही है? करंट, धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होने के कारण, करंट फ्लो होने के कारण
मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई। ठीक, तो कहते हैं टोरॉइड के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं। संकेंद्री वृत्तों के रूप में, सर्किल के रूप में होती हैं। सममित से पथ के प्रत्येक बिंदु पर, सममित में सिमेट्रिक पथ के प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान समान रहता है तथा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के अनुदिश होता है। अब देखिए स्पर्श रेखाओं के अनुदिश, जब हम लेंगे कोई पॉइंट करंट के अनुसार इधर लेंगे या तो इधर लेंगे, मतलब ऐसे दिशा होगी या तो ऐसे दिशा होगी, तो स्पर्श रेखाओं की क्या होगा, अनुदिश होगा। ठीक है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए समझिए, देखिए ये करंट जो वायर है, वायर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आ रहा। तो ऐसे जब चल रहा है और इसमें धारा प्रवाहित हो तो हम करंट कहेंगे, इसमें अंदर की ओर जा रहा, इधर से निकल रहा है। वायर ऐसे जा रहा है, करंट भी ऐसे, तो ऐसे कहेंगे निकल रही करंट और ऐसे करंट जा रही। मींस ये आउट डायरेक्शन पे होगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर जाएगा और ये बाहर की ओर आएगा। जो बाहर की ओर करंट आती है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर की ओर जाती है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? डॉट और क्रॉस दो चीजें हो गई। ठीक है, अब पहले हम P पॉइंट पे निकालते हैं, फिर हम Q पॉइंट पे निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट R पॉइंट P पॉइंट के लिए देख लीजिए क्या होगा। इनसाइड पॉइंट कहां है, इस टोरॉइड के अंदर है, इनसाइड पॉइंट अंदर है बिंदु ये। अब देखिए जिस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए ये P पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये इससे एक सर्किल खींच दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए। ये हमने एक वृत्त खींच दिया, एक सर्किल खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, म्यू नॉट इनटू I। ठीक है, अब देखिए म्यू नॉट इनटू I को हम इनसाइड भी कह सकते हैं कि अंदर जो धारा है। ठीक है, और इनसाइड फिर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनसाइड मींस P पॉइंट के लिए निकालना है, तो जहां पे हमने P पॉइंट के लिए इसको, जहां पे P पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे कोई करंट नहीं है। I इनसाइड इज इक्वल टू 0, यहां पर करंट क्या है, यहां पे इस सर्किल के लिए कोई करंट नहीं है, तो लिखेंगे I इज इक्वल टू 0, I इनसाइड इज इक्वल टू 0। अब I इज इक्वल टू 0 है तो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये 0 होने के कारण B क्या होगा, 0। हाँ, तो ये P पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड देख ली कैसे होगी, कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, I 0 है, B 0 हो जाएगा। ठीक, P पॉइंट पे मैंने आपको समझा दिया। अब Q पॉइंट पे देखेंगे, अब देखिए Q पॉइंट, R पॉइंट Q यहां पर। अब Q के लिए निकालने के लिए हम एक डॉटेड लाइन Q के लिए एक सर्किल खींच लेंगे। ये सर्किल हमने खींच लिया, ये हमने खींच लिया Q पॉइंट के लिए। ठीक, अब देखिए Q के लिए क्या होगा। अब फिर ये आउटसाइड हो गया Q क्या है, Q पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। ठीक, अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिए, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I।
करेक्ट। अब देखिए Q से जाने वाले वृत्त की पथ की कोई त्रिज्या आप मान लीजिए ये इसका सेंटर है O, और O से मान लीजिए ये यहाँ की ये डिस्टेंस सपोज दैट R1, ये रेडियस हो गया। Q से जो सर्किल जा रहा है उसकी रेडियस हो गई, ठीक है। हमने मान लिया कि Q से जो हमने वृत्त खींचा है, जो सर्किल हमने खींचा है, उस पथ की त्रिज्या R1 है। क्योंकि घिरे फेरों में धाराएं बराबर एवं विपरीत हैं, इसलिए इसकी कुल धारा क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे जो धाराएं हैं ये जो टोरॉइड के ऊपर वायर है, इस वायर में जो धाराएं हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रही हैं। इनके एक दूसरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा, धाराओं की दिशा परस्पर बराबर और विपरीत होने के कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और कुल धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, कुल करंट शून्य हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि Q से जाने वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो R1 है, इसके घिरे हुए फेरों में जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगी, एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगी, और इसकी कुल धारा टोटल जो करंट होगी, टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लाइन की इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू 0 मींस B इक्वल टू 0। तो Q पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि R1 त्रिज्या का जो वृत्त घिरा हुआ है, इस फेरे में धाराएं बराबर एवं विपरीत हैं, जिसके कारण कुल धारा टोटल करंट जो है वो शून्य हो जाएगी, और टोटल करंट शून्य होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह P पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड शून्य है, 0 है, और Q पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक, अब हम निकालेंगे कि इसके बीच में जो हमने S पॉइंट मान लिया है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब हम इस टोरॉइड के अंदर एक पॉइंट ले लेंगे, ये हमने ले लिया S। अब S पे निकालेंगे और यहां से एक लूप खींच लीजिए, ये देखिए, ये हमने एक लूप खींच दिया, और इसको हम कौन सा लूप कहेंगे, एम्पियर लूप कहेंगे, एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप हो गया। S से होते हुए जा रहा है एम्पियर लूप, और इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r मान ली है। हमने मान लिया कि S जो एक एम्पियर लूप बना है, उस एम्पियर लूप की रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देख लीजिए, यहां पर हम आपको समझा दें कि ये वायर है, जैसे चाहे इस वायर से आप करंट फ्लो करिए, इससे तो ऐसे आ जाएगी। अगर इससे आप करंट फ्लो करेंगे तो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर से नीचे जाएगी, इस तरह होगा। ऐसे करंट जा रहा है, अगर इससे जा रही है, देखिए अगर इससे आप खींच रहे हैं, चाहे इससे धारा दिखाइए करंट, चाहे इससे दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे डाल रहे हैं, ये होगा, और ये फिर ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, और इससे अगर जा रही तो ऐसे ऐसे जाएगी। तो देखिए ये जो लूप है, देखिए इसमें अगर हम इसको ऐसे सोलेनाइड बनाएं, ये देखिए ये सोलेनाइड हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पे करंट ऐसे गई फिर नीचे गई, मतलब अगर ऐसे जा रही करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे गई फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे से ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे देखिए ऐसे गई, ये नीचे चली गई, और इससे फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर मतलब इस सिरे से करंट ऊपर आएगी, इससे नीचे जाएगी, इससे ऊपर आएगी, इससे नीचे, मतलब यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे, मीन्स इस प्रकार। देखिए यहाँ पर ऐसे गई नीचे से यहाँ ऊपर आएगी, मतलब यहाँ बाहर तरफ डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा,
ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये और यहाँ पे क्रॉस होगा, ये ऐसे क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, ये ऐसे इस प्रकार होगा। मतलब करंट यहां से ऊपर से आएगी, ऐसे नीचे जाएगी, फिर दूसरी तरफ यहां ऊपर से निकलेगी, फिर नीचे जाएगी, इस प्रकार, इस प्रकार। मतलब एक सिरे से करंट ऊपर आ रही है, एक सिरे से नीचे जा रही है। तो जहां नीचे जिधर से जाएगी उसको हमने क्रॉस लिख दिया, और जिधर ऊपर से आएगी उसे हमने डॉट लिख दिया। ठीक इस तरह ये टोरॉइड सोलेनोइड बन जाएगा अगर हम करंट की डायरेक्शन से दें। क्योंकि क्यू पॉइंट को जो हमने लिया था बाहर, ये क्यू पॉइंट लिया था, इसको हमने बताया था कि इसके द्वारा घिरे हुए भाग में जो धाराएं हैं वो बराबर और विपरीत हैं, जिसके कारण टोटल धारा, टोटल करंट क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी, जिसकी वजह से क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आई थी। और समझ में आई? ये देखिए अब हमने क्या ले लिया है, अब हमने ले लिया है इस यस पॉइंट को, ये हमने एक लूप खींच दिया। इस लूप को हम कौन सा लूप कहेंगे, एम्पियर लूप कहेंगे। अब हम निकालेंगे फॉर पॉइंट एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, एस पॉइंट पर। बात समझ में आ गई? एस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखिए जरा समझिए, एस पॉइंट पर, अब यस पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखिए एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब यहां पर आप अल्पांश लंबाई ले लेंगे डीएल, जैसे ये थोड़े से भाग को हमने ले लिया कि ये इसका थोड़ा भाग डीएल, ठीक है, ये थोड़ा सा भाग डीएल, ठीक। अब देखिए थोड़े से भाग डीएल को अगर हम करंट के आधार पर देखें कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो देखिए अगर इस करंट को हम ले रहे हैं तो देखिए करंट ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, अंगुलियां संकेत करें उस बिंदु को, तो देखिए ऐसे होगा, ऐसे मींस ऐसे, ऐसे मतलब डीएल के अनुदिश। अगर यहाँ पे ले रहे हैं, इसके कारण ले रहे हैं, तब भी ऐसे होगा, मतलब डीएल के अनुदिश होगा। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसकी जो डायरेक्शन है वो डीएल के अनुदिश है। मींस डीएल और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुदिश है, एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो कितना होगा, जीरो होगा। देखेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, ये होगा लाइन इंटीग्रल v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, ठीक। अब जो v वेक्टर एंड dl वेक्टर ये क्या है, परस्पर समांतर है, अनुदिश है, अनुदिश है। अनुदिश होने के कारण थीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल v वेक्टर डॉट b वेक्टर dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। तो ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल v dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। b बाहर हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल dl इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इनटू I। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल dl इज इक्वल टू 2 पाई r। मींस ये s से हम चलते हुए फिर यहाँ पे आ जाएंगे s के पास,
तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब dl को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे तो b इंटू 2 पाई आर इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 पाई आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस टोराइड के कारण, टोराइड सोलेनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो ये उत्पन्न हुआ B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। आई क्या है, इस सोलेनाइड में, ये टोराइड सोलेनाइड में जो वायर लपेटे गए हैं उनमें जो धारा प्रवाहित हो रही वो, और आर क्या है, इस एम्पियर लूप की रेडियस है, इस O पॉइंट से S पॉइंट तक की दूरी हो गई, अर्थात वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। ठीक, देखिए हमने लिखा था अगर यहाँ पर कोई लंबाई ले लें तो वहां पर प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या n होती है, लेकिन अगर इसी तरह कई फेरे हम ले लें तो 20 का फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट ni अपान 2 पाई r। अगर फेरों की संख्या हम बढ़ा दें, n कर दें, तो हम फार्मूला लिख देंगे b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपान 2 पाई r, म्यू नॉट अपान 2 पाई ni अपान r। ठीक, अगर प्रति मीटर लंबाई पर लेना है तो ये जो स्मॉल n की वैल्यू है एक कैपिटल N अपान L होगा। अगर इसकी जगह हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, तो ये आपको फार्मूला, फाइनल फार्मूला प्राप्त हो गया। अगर फेरों की संख्या कैपिटल N हम ले लेते हैं तो फिर हम इस फार्मूले को लिखेंगे और ये आपका फाइनल फार्मूला किसी फेरे के लिए हो गया। अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो ये लिखेंगे, अगर प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या निकालनी है तो फिर इस कैपिटल N की जगह हम स्मॉल n इंटू L लिख देंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका टोराइड सोलेनाइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।